वेरी गुड मॉर्निंग छात्रों। नई वीडियो के साथ नया टॉपिक है, नया चैप्टर है आपका। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ हैं आपके सामने। टॉपिक आपको नाम के अकॉर्डिंग तो नया है, लेकिन अगर बात करें संबंध की, क्योंकि मैं पुराने टॉपिक की बात कर रहा हूँ, संबंध जो अभी पढ़ा के आया हूँ, रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, वैसे ही नए चैप्टर प्रतिचित्रण में भी वही होगा जो हमने संबंध में पढ़ा है। अंतर सिर्फ इतना रहेगा, वहाँ डोमेन और कोडोमेन, यानी आपके सामने हम लोगों ने दो सेट लिए थे, दो समुच्चय लिए थे, ए और बी, और उसके एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट को हम प्रांत के अवयव कहते हैं और सेट बी के एलिमेंट को हम सहप्रांत या कोडोमेन के एलिमेंट कहते हैं। दिए हुए संबंध के आधार पर डोमेन और कोडोमेन के बीच एक रिलेशन बना था, उस रिलेशन को हम आर से प्रदर्शित करते थे और हम वहां लिखते थे ए आर बी। ए और बी के बीच एक संबंध है, रिलेशन है, इस तरीके से हम लोग उस रिलेशन को प्रदर्शित करते थे। अब यहां आर की जगह एफ आ जाएगा, यानी यहां लिखा जाएगा एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी, यानी एफ एक प्रतिचित्रण बनाता है या फलन बनाता है ए से बी के अंदर। ऐसे ही संबंध के अंदर, संबंध में क्या था कि ए और बी के बीच में एक संबंध हुआ करता था, एक रिलेशन हुआ करता था, और यहां एक प्रतिचित्रण हो जाता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों बातें एक जैसी है, एक छोटा अंतर है, जिसकी वजह से इस टॉपिक का नाम ही बदलकर फलन या प्रतिचित्रण बना दिया गया है। वो बात क्या है वो भी मैं पहले क्लियर कर देता हूं, आप समझ लीजिए। वो बात यह है कि संबंध में जो डोमेन होता है, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से संबंध रखे या ना रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपका ए और ये बी दो सेट हैं, इसके अंदर एक दो ए बी, इसके अंदर एक दो एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर, और बी के अंदर है ए बी, मैंने दो एलिमेंट दिए हैं। इसे हम डोमेन बोलते हैं, इसे कोडोमेन बोलते हैं, यानी ये प्रांत है, सहप्रांत है। मैं बार बार ये चीजें आपको क्लियर कर चुका हूं। रिलेशन के अंतर्गत इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या इसका इसके साथ संबंध हो सकता है। ऐसे संबंध हम लोगों ने दिखाए भी। ये तो हो गया आपका रिलेशन, बिल्कुल राइट कर देता हूं। ऐसे ही हमारे पास यहां आ गया ए बी, एक दो तीन, सेम कंडीशन मैंने यहां बना दी। ऐसा संबंध, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन तो हो सकता है, आर फंक्शन नहीं हो सकता। रिलेशन होगा राइट, लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके अंदर एक बाउंडेशन है, कंडीशन है, उस कंडीशन के बेस पर इस टॉपिक को अलग किया गया। वो क्यों नहीं होगा उसका मैं नहीं बता देता हूं। इसमें ये कंडीशन है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से, प्रत्येक से नहीं, एलिमेंट से कोई ना कोई, किसी ना किसी एलिमेंट से प्रतिचित्रण जरूर बनाना होगा, यानी उसका प्रतिचित्रण सहप्रांत में होना चाहिए। प्रतिचित्रण का मतलब एक तरीके से आप समझिए इमेज है। अब इमेज कैसी होनी चाहिए? मान लीजिए मैं अपनी इमेज बना रहा हूं और इमेज के साथ साथ मेरी ये गर्दन नहीं आती, मेरा ये पार्ट आता, तो मेरा पूरा प्रतिचित्रण प्रदर्शित होगा ही नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं होगी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि डोमेन जो एक आपका प्रांत है, प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का सह प्रांत के किसी भी एलिमेंट के साथ, या तीनों का एक ही एलिमेंट के साथ, या तीनों का दो एलिमेंट के साथ, या तीनों का तीन एलिमेंट के साथ कोई ना कोई प्रतिचित्रण होना बहुत आवश्यक है। ऐसा होने पर ही
हमारा ये फंक्शन बनेगा, नहीं तो ये संबंध रह जाएगा, एक रिलेशन रह जाएगा। क्लियर होगी बात? यानी मेरा कहने का मतलब है ये कि 3 जो संख्या बची थी इसका भी किसी न किसी के साथ प्रतिचित्रण होना जरूरी है, तब ये रिलेशन भी हो जाएगा और फंक्शन भी हो जाएगा। आप क्लियर होगी बात? अब आप ये बात समझ लीजिए, प्रत्येक फंक्शन रिलेशन तो हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, प्रतिचित्रण नहीं हो सकता। उसकी एक कंडीशन मैं आपको क्लियर भी कर चुका हूं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया प्रतिचित्रण यानी कि फलन। और जबकि बात एक जैसी रहेगी, बातों में कोई अंतर नहीं है, बात वही है जो मैं बात आपको क्लियर कर रहा हूं कि वही डोमेन और कोडोमेन रहेगा। उसी तरीके से आप बीच में एक संबंध बनाएंगे, लेकिन संबंध कैसा होगा? वो संबंध प्रतिचित्रण पर आधारित होगा, यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका प्रतिचित्रण ना बने, मैपिंग ना बने, ऐसा कोई भी एलिमेंट। और जब मैपिंग सबका बन जाएगा तो वही एक फलन कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। आप बात समझ गए होंगे। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे दिखा सकते हैं या समझ सकते हैं? डेफिनेशन भी है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से। प्रतिचित्रण या फलन, यदि ए और बी कोई अरिक्त समुच्चय है यानी नॉन एम्प्टी सेट्स है, और यदि किसी दिए हुए नियम या संक्रिया, जो भी नियम दिया होगा, जिस संबंध में एक नियम दिया हुआ करता था कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, उसी रिलेशन में हम जो देखते थे उसी का हम ऑर्डर पेयर बनाया करते थे, क्रमिक युग्म बनाया करते थे, उसी के बेस पर हम लोग संबंध को स्थापित किया करते थे। तो नियम होगा, नियम या संक्रिया F से प्रत्येक x बिलोंग्स टू कैपिटल A यानी x सेट A का कोई एलिमेंट है के संगत एक अद्वितीय अवयव y बिलोंग्स टू B निर्दिष्ट होगा। यानी कि क्यों होगा? जब x एलिमेंट लेंगे तो y के साथ किसी ना कहीं उसका प्रतिचित्रण बनेगा, एक इमेज बनेगी। वो इमेज कैसी होगी? वो उसको हम y से प्रदर्शित करते हैं। निर्दिष्ट होगा, निर्दिष्ट किया जा सके तब हम कहेंगे कि इस नियम या संक्रिया f को a का b पर प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। a का b पर क्या कहेंगे? प्रतिचित्रण या फलन कहते हैं। इसे f such that a to b निरूपित किया जाता है, यानी f फंक्शन है a से b पर, यानी a का, ये बात पहले समझ लीजिए, जो सेट A है उसका प्रत्येक एलिमेंट B के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ प्रतिचित्रण बनाना होगा, यानी प्रतिचित्रण होगा। अगर प्रतिचित्रण होगा तो भी ये वो फंक्शन कहलाएगा। फलन का प्रतिचित्रण का डोमेन, अब डोमेन परिसर, ये भी आप समझ गए। देखिए, जब हम दो सेट लेते हैं तो दो सेट A और B, जब A का B के साथ एक फंक्शन या प्रतिचित्रण बनता है सेट A और का B के साथ, तो A के एलिमेंट को हम, सारे एलिमेंट A के जितने भी होते हैं वो हम डोमेन के एलिमेंट कहते हैं, यानी प्रांत के एलिमेंट कहते हैं। और B के प्रत्येक एलिमेंट को हम सह प्रांत यानी कोडोमेन के एलिमेंट कहते हैं। और A के जिस एलिमेंट का B के जिस एलिमेंट के साथ, अवयव के साथ प्रतिचित्रण बढ़ता है, वह हमारा परिसर के एलिमेंट कहलाता है। परिसर यानी रेंज में हमारे पास जितनों के साथ हमारी रेंज है, जिससे हमारा प्रतिचित्रण बना है, वो हमारी रेंज कहलाती है। जैसे आप समझिए, यह एक ऑर्डर पेयर है x y, बिलोंग्स टू f, x जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा, y सेकंड एलिमेंट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा, सॉरी y हमारा परिसर कहलाएगा। ये क्योंकि हमारा ये बात पहली कंडीशन है कि फंक्शन के अंतर्गत, ये बात पहली हम लोगों ने क्लियर कर दी है कि देखिए x का y के साथ प्रतिचित्रण बनना आवश्यक है, तो वो परिसर में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? परिसर में। क्योंकि मैं यहाँ कोडोमेन क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि कोडोमेन ये सह प्रांत में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस पर किसी का प्रतिचित्रण बना हो या ना बना हो। वो ऐसा भी हो सकता है वो उसका किसी पे प्रतिचित्रण ना हो। और परिसर के अंदर, कोडोमेन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी छुप जाते हैं जिन पर कोई प्रतिचित्रण नहीं बनता। किसका? डोमेन का। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, यदि कोई सेट ए में 1 से 3 तक की संख्या है, 0 1 2 3, और बी में 5 6 7 नंबर लिए गए हैं,
और एक फंक्शन बना है 0,5 1,5 2,6 3,6। तो ए से बी का एक फलन है, ये बात क्लियर कर दी है। अब इसमें डोमेन और कोडोमेन की बात अब हम करते हैं। एफ का डोमेन, क्योंकि ये बात क्लियर कर रहे हैं, डोमेन में ए के सारे एलिमेंट डोमेन के अंतर्गत आएंगे। 0 1 2 3 ए के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन होगा, डोमेन के एलिमेंट होंगे। अब सेट डोमेन की बात करें, बी के प्रत्येक एलिमेंट सेट डोमेन होगा। और परिसर की बात करें तो परिसर में देखिए किसका किसके साथ हमारा प्रतिचित्रण है, 5 के साथ है, 5 के साथ है, 6 के साथ है, 6 के साथ है, 5 और 6 के साथ ही हमारा प्रतिचित्रण बना है, वो हमारा परिसर में आएगा। क्लियर, समझ आई बात आपको? अब हम लोग आगे का भाग क्लियर कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात तो ये नोट करेंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है सुन लीजिए ध्यान से। वो यह है कि स्पष्ट प्रत्येक फलन या प्रतिचित्रण एक संबंध होता है। ये बात नोट करेंगे, प्रत्येक फलन अथवा प्रतिचित्रण, प्रत्येक फलन अथवा प्रतिचित्रण एक संबंध जरूर होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता। ये बात नोट करेंगे, एक नंबर में पूछ ली जाती है कि बताइए प्यारे बच्चों, क्या प्रत्येक फलन संबंध होता है? ऑप्शन हाँ। प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकता? ऑप्शन नहीं। ये बात मैंने एग्जांपल में भी आपको दिखा दी है, बना के बता दी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा डोमेन के अंतर्गत आए प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिचित्रण बना है या नहीं बना है। ये बात नोट करेंगे, मैंने मौखिक रूप से बोल दी है, लिखा नहीं है, वीडियो में आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। प्रत्येक फलन या प्रतिचित्रण एक संबंध होता है, प्रत्येक फलन या प्रतिचित्रण संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध प्रतिचित्रण नहीं होता। नोट करेंगे तो ये सेट डोमेन डोमेन बता दिया, प्रतिचित्रण के प्रकार। मैपिंग के प्रकार। मैपिंग जो है प्रतिचित्रण मूल रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। ए अंतःक्षेपी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनटू या इंजेक्टिव मैपिंग, इनटू और इंजेक्टिव मैपिंग। इनटू या कह सकते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। नंबर 2 आता है बी आच्छादक। आच्छादक प्रतिचित्रण। इसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑन टू। ये इनटू होता है, ये ऑन टू। और दूसरे यानी इंग्लिश में इसे ऑन टू के साथ साथ सरजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ए अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण इसे इंग्लिश में बोला गया इनटू यानी इंजेक्टिव मैपिंग। जाना चाह रहे हैं? अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्या है समझ लीजिए बात ध्यान से। यदि प्रतिचित्रण A to B इस प्रकार हो कि समुच्चय A के अलग अलग अवयवों का अलग अलग
अवयवों के लिए समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो समुच्चय ए का एफ प्रतिबिंब न हो। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, आप इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए या आप इसके चित्रण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी। ए और बी के बीच ए के अंतर्गत 1 2 3 4 एलिमेंट है। यहां ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं, यानी सेट ए के अंतर्गत एक से लेकर 4 तक के हैं और बी के अंतर्गत ए बी सी डी है। अंतःक्षेपी प्रतिबंध क्या होता है? अब अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण होता क्या है? यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का किसी न किसी के साथ प्रतिचित्रण होना बहुत आवश्यक है। ये तो हमारी पहली शर्त है, इसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं। यानी कि 1 से लेकर 4 तक का प्रतिचित्रण इनमें होगा, ये शर्त तो हमारी पूरी रहेगी, इसमें तो छूटना है ही नहीं, ये तो नियम है। अगर इसका छूट जाता है तो फिर वो प्रतिचित्रण नहीं कहलाएगा, फिर तो रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। उसी चैप्टर में आप लोग वापस चले जाएंगे। अब दोनों में अंतर क्यों आया? अंतःक्षेपी और आच्छादक में यहीं से आपको समझ लेना है। देखिए, अंतःक्षेपी की एक कंडीशन है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का किसी न किसी के साथ जो भी फंक्शन बनता है, 1 का 2 के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का 4 का सी के साथ, इस तरीके से रिलेशन बन गया। यानी कि हमारा यहाँ फंक्शन तो कंप्लीट हो गया है। यानी 1 2 3 4 चारों जो डोमेन के चारों एलिमेंट हैं, कोडोमेन के यानी सह प्रांत के किसी न किसी एलिमेंट के साथ प्रतिचित्रण जरूर बनाओगे। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो बच गया है, जो बी के अंतर्गत है, लेकिन इस पर किसी का भी प्रतिचित्रण नहीं बना है। यानी ये इसकी प्रांत की रेंज से बाहर हो गया है, ये परिसर में नहीं आया है, ये परिसर में नहीं है। तो जब परिसर में नहीं होता तो ऐसा अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। यानी इसमें अगर कोई एलिमेंट रह जाता है तो वो हमारा कहलाएगा इनटू या इंजेक्टिव मैपिंग। अब आप इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए, क्या कहना चाहते थे हम लोग पहली बार में। यानी पहली बार विषय में मैंने क्या कहा था, आप इसकी डेफिनेशन को फिर मैं दोबारा बोलता हूं। यदि प्रतिचित्रण एफ ए टू बी ए से बी के बीच इस प्रकार हो, किस प्रकार हो कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव के लिए समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो समुच्चय ए का एफ प्रतिबिंब नहीं बनाता हो। यानी बी में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के एलिमेंट से कोई प्रतिबिंब नहीं बनाता हो या प्रतिचित्र नहीं बनाता हो या प्रतिबिंब नहीं बनाता हो। तो डी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर ए के किसी भी एलिमेंट का कोई भी प्रतिचित्रण नहीं बन रहा है, कोई भी मैपिंग नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति को हम लोग अंतःक्षेपी प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिचित्रण कहते हैं, मैपिंग कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी चित्र से भी। और मैं फिर डेफिनेशन बोल रहा हूं, अगर आप लिखना चाहें मैं लिखूंगा, समय लगता, वीडियो बड़ी हो जाती है। आप फिर समझ लीजिए, मैंने कहा यदि प्रतिचित्रण एफ ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार का हो कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों के, समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों के लिए समुच्चय बी में एफ प्रतिबिंब हो, परंतु बी में कम से कम एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो समुच्चय ए का एफ प्रतिबिंब न हो, तब इस प्रकार का प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एफ सच दैट ए टू बी अंतःक्षेपी है। क्या है? अंतःक्षेपी
प्रतिचित्रण है, यानी इनटू है, इनटू इंजेक्टिव मैपिंग कहलाएगा। आपकी बात समझ आ गई होगी। इस दशा में हम एफ ए हमारा जो होगा, एफ ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव ये सबसेट बन जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू बी सबसेट होगा। और एफ एक्स कह सकते हैं सबसेट टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि हमारा इनके साथ प्रत्येक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण बन जा रहा है। आप उदाहरण भी इसके ले सकते हैं, एक एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको 1 का 2 के साथ इस तरीके से था, लेकिन डी बच गया था, तो ऐसी स्थिति में वो अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाया था। जैसे मान लीजिए एक सेट है, जैसे उदाहरण ए के अंतर्गत 1 2 3 एलिमेंट है और बी में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो फलन जो है एफ हमारा बन के आ रहा है ए 2b 3b, इस तरीके से हमने बना लिया 2b। अब वो जो मैंने उदाहरण बताया 3b, तो आप देखिए डोमेन की प्रत्येक एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3, तीनों ने किसी ना किसी के साथ प्रतिबिंब बनाया है। एक 1 ने ए के साथ बनाया, 2 ने बी के साथ और 3 ने भी बी के साथ बनाया। सी हमारा बच जाता है, जब सी बच जाता है तो वो अंतःक्षेपी कहलाएगा। एक अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण है, आप दिखा सकते हैं। यानी कि हमारे पास डोमेन में क्या क्या है, डोमेन आपका ये हो गया, रेंज हो गया। परिसर में जो आया है, परिसर में हमारे पास सिर्फ ए और बी ही आया है। तो जब परिसर में ए और बी आया है, जबकि डोमेन सैडोमेन के अंदर सी लिखा, तो सी छूटने से ही हमारा ये अंतःक्षेपी प्रतिबिंब कहलाएगा, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। बात समझ आई बच्चों? इसी में ही ये आपको समझ आ गया होगा सबको। अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से बनेंगे? 1 नंबर है, फर्स्ट एकीकी। इसे बोलते हैं एकीकी को 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग। देखिए, अगर इसके नाम को ध्यान से समझा जाए तो इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जा रही है। इसमें कहा गया है कि एक तो वो अंतःक्षेपी तो होना ही चाहिए, यानी कि सैडोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट बचना चाहिए। अंतःक्षेपी का मतलब तो ये है। दूसरा कहा है एक की प्रतिचित्रण, यानी ऐसा ना हो कि डोमेन के जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट किसी एक के साथ प्रतिचित्रण ना बनाए, किसी एक के साथ। यानी कि पहला मैंने एग्जांपल जो दिया था उसमें 2 और 3 को मैंने बी के साथ, 2-3 को बी के साथ मैंने उसका प्रतिचित्रण बनाया था। इसमें क्या होगा, 1-1 हो जाएगा, यानी प्रत्येक का प्रत्येक के साथ। अब देखिए मेरे पास ए बी 2 सेट हैं, इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, ए बी सी डी ये दिए हुए हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एक की प्रतिबिंब में के प्रत्येक एलिमेंट का एक के साथ ही प्रतिचित्रण बने। इसका बी के साथ बन गया, इसका सी के साथ बन गया, इसका डी के साथ बन गया। जब एक ही बन जाता है तो सबका सबके साथ बन गया, इसमें छूटा कुछ नहीं, तो वो अंतःक्षेपी नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ ई और ले लिया। अब ई लेने से मैंने इसके चारों एलिमेंट्स का इसके डी तक के एलिमेंट के साथ एक के साथ ही प्रतिचित्रण दिखाया है। तो ये आपका हो जाता है एक की प्रतिचित्रण 1-1 मैपिंग। लेकिन
ई एलिमेंट जो है बी कोडोमेन का एलिमेंट ऐसा भी है जिसपे किसी ए के एलिमेंट का कोई प्रतिचित्रण नहीं बना है, तो वो अंतःछेदी हो जाता है। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बच्चों लिख सकते हो आप, मैं बोलता हूं, ये बात आपको क्लियर होगी मेरे बताने से। आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, एक प्रतिचित्रण F such that A to B एकीक प्रतिचित्रण कहलाता है कब, यदि समुच्च A के प्रत्येक अलग अलग समुच्च A के प्रत्येक अलग अलग अवयवों के लिए समुच्च B के अलग अलग एक ही F प्रतिबिंब हो, यानी F प्रतिबिंब हो अर्थात B का एक अवयव A के एक अवयव से ही समृद्ध हो, मैपिंग बनाए। B का एक अवयव A के एक अवयव के साथ ही प्रतिचित्रण बनाए तो वो एक की मैपिंग कहलाता है। मेरी बात समझ में आई होगी। आप चाहें दोबारा भी मैं बोल सकता हूं, यदि F such that A to B इस पर एक की प्रतिचित्रण कहलाता है यदि सेट A का प्रत्येक अवयव B के प्रत्येक अवयव से अलग अलग एक के साथ एक ही मैपिंग बनाता हो तो वो एक की प्रतिचित्रण कहलाता है। इसको इस तरीके से भी हम लोग परिभाषा के आधार पर समझाएंगे जब हम लोग सवाल करेंगे। F such that A to B एक संबंध है, वो सॉरी संबंध नहीं कहूंगा, फलन है, एक की होगा अगर एक की है तब Fx1 इक्वल टू Fx2 तो इम्प्लाइज x1 बराबर x2। ये रिलेशन है एक के लिए। अगर हमारा फंक्शन x1 और फंक्शन x2 आपस में बराबर है तो x1 x2 भी बराबर होना चाहिए, तभी वो एक की बनेगा। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी x1 x2 जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो एलिमेंट्स होंगे किसके होने चाहिए, A के होने चाहिए, सेट A के होने चाहिए। यानी फंक्शन में जब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो हम इन दोनों की वैल्यू भी इक्वल आएगी। समझे बच्चों, एक की प्रतिचित्रण। इसका दूसरा भाग है, दूसरा भी आप समझ लीजिए, बाकी तो मैं जब सवाल बताऊंगा इनके तो उसमें आपको ये बातें समझाई जाएगी। इसका दूसरा भाग है बहु एकिक प्रतिचित्रण। सेकंड, बहु एकक प्रतिचित्रण। बहु एकक प्रतिचित्रण इसे बोलते हैं मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग, मैनी वन मैपिंग। मैनी देखिए, आपने पहली डेफिनेशन में एक का एक के साथ था, दूसरी डेफिनेशन में बहु एकक कहा, यानी बहु एकक का मतलब हो गया आप इसकी अगर इसका नाम को अगर बहुत कायदे से समझे तो उसकी नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है, बहु एकक। बहु माने मैनी वन, यानी बहुत सारे। अब पहला उदाहरण जब मैंने इसका दिया था अंतःछेदी का, तो उसमें मैंने दिखाया था A to B दो सेट हैं, 1 2 3 4 A B C D E, ये मैंने ले लिए 4 D तक ले लीजिए। पहले वाले में मैंने एग्जांपल दिया था। तो इसमें बहु एकिक का क्या मतलब है वो आपको समझना है। बहु एकिक बहु एकिक जो होगा आपका वो कैसा होगा, देखिए एक का एक के साथ, उसमें तो एक का एक के साथ था, 1 का A के साथ हो गया, 2 का B के साथ हो गया, 3 का B के साथ हो सकता है और 4 का C के साथ हो गया। यानी बहु एकिक का मतलब है 2 3 एक ऐसे एलिमेंट है जो जिनका प्रतिचित्रण यानी मैपिंग
बी के एक ही एलिमेंट पर बन रहा है, वो है बी, तो ये बन जाता है मैनी वन मैपिंग। अंतःछेदी इसलिए है, इसका एक एलिमेंट जिस पर प्रतिचित्रण नहीं बन रहा है वो इसको प्रदर्शित करता है, ये अंतःछेदी है। तो ऐसी कंडीशन में आपका एकिक में और बहुएकिक में एक अंतर आ जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो मैंने बताया था एफ सब्जेक्ट ए टू बी, अगर बहुएकिक है, क्या है, बहुएक है, तब एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये तो इक्वल हो सकते हैं। जैसे इक्वल हो गए, देखो यहाँ बी बी, 2 पे भी बी आ रहा और 3 पे भी बी आ रहा। आप समझे मेरी बात को? अगर हमने 2 रखा तो भी बी आया, 3 रखा तो भी बी आया, वैल्यू तो बी आ रही, x1 x2 हमने रखा तो रिजल्ट बी आ रहा है, ये तो इक्वल है, लेकिन इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2, ये दोनों इक्वल नहीं है। आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका। मान लीजिए कोई फंक्शन है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, यहां 1 रखी तो 1 आ गया, -1 रखा तो भी 1 आ गया, यानी रिजल्ट 1 आ रहा है, यानी f1 इक्वल टू f-1, यानी दोनों इक्वल हैं। लेकिन बात करें x1 x2 की, ये 1 है, ये -1 है, ये इक्वल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपका बहुएकिक प्रतिचित्रण बन के आएगा। आप समझ गए, यानी x1 x2 बिलोंग्स टू ए। x1 x2 जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट हैं, और सेट ए के एलिमेंट जब हम फंक्शन में रखेंगे तो वे तो इक्वल आ रहे हैं, लेकिन वे नॉट इक्वल टू आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुएकिक प्रतिचित्रण आपका बनेगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप आ जाते हैं, हमारा बात शुरू हुई थी प्रतिचित्रण के प्रकार से। प्रतिचित्रण के प्रकार में मैंने बताया था अंतःछेदी प्रतिचित्रण, इनटू या इंजेक्टिव मैपिंग किसे कहते हैं। इंजेक्टिव मैपिंग के भी 2 भाग थे। पहला भाग था एक की प्रतिचित्रण जिसे 1-1 मैपिंग कहते हैं, एक बहुएकिक प्रतिचित्रण जिसे मैनी वन मैपिंग कहते हैं। दोनों की बातें मैंने आपके सामने क्लियर की। अब आते हैं इसके बी भाग। बी भाग अभी भी हम नहीं समझे हैं, जिसे हम बोलते हैं आच्छादक। बी भाग है आपका आच्छादक, जिसे आपके सामने मैंने लिखा है, यहां लिख लेता हूं, आच्छादक प्रतिचित्रण। देखिए, आप बीच में जब अंतःछेदी बताया तो 2 भाग और आ गए थे, तो दोनों में अंतर नहीं रख सके हम, दोनों में क्या अंतर था अब क्लियर करेंगे। इसे बोलते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव मैपिंग। आप लिखिए सर्जेक्टिव मैपिंग। देखिए, आच्छादक में एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें बी में कोई भी एलिमेंट रिक्त नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा, जिस पर कोई ना कोई प्रतिचित्रण ना बने। पहले में क्या था, अंतःछेदी में ये कंडीशन थी कि सह डोमेन या सह प्रांत में कोई एलिमेंट ऐसा था जिस पर प्रतिचित्रण बन ही नहीं रहा था, तो वो अंतःछेदी हो गया था। ऑन टू में ये बात खत्म हो जाती है। ऑन टू में ये कहा जाता है कि नहीं, सब पे प्रतिचित्रण बनेगा, यानी कि जो सह प्रांत रहेगा आपका कोडोमेन जिसे कहते हैं, उसका प्रत्येक एलिमेंट एक ही प्रत्येक एलिमेंट के साथ किसी ना किसी के साथ प्रतिचित्रण जरूर बनाएगा, खाली नहीं रहेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, या तो आप पहले ये समझ लीजिए कि किस तरीके से ये आप चित्र बनाकर आलेखी विधि द्वारा आप इसे क्लियर कर लीजिए। ये सेट ए है, ये बी है, यहाँ कुछ एलिमेंट है इस तरीके से, यहाँ भी कुछ एलिमेंट है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ संबंध है, फंक्शन बना है एक। अब उसमें और इस केस में अंतर आ जाता है। आप यहां कहेंगे एफ दैट ए टू बी, दोनों प्रतिचित्रणों को देखने के बाद आप सीधे सीधे कहेंगे ये आच्छादक है, आच्छादक प्रतिचित्रण है। क्यों? क्योंकि इसका बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा बचा ही नहीं जिस पर प्रतिचित्रण ना बना हो, सब पर प्रतिचित्रण बना है, तो आपका यहाँ नाम बदल के आच्छादक आ जाएगा। अगर यहाँ बचा होता कोई, मान लीजिए ये बच गया,
तो यहाँ नाम बदल के क्या आ जाता, अंतक्षेपी आ जाता। बात समझ गए मेरे बच्चों, कोई दिक्कत ना ही आनी चाहिए और ना ही आ रही होगी, बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें बच जाता है, इसमें बचता नहीं है। नाम जैसे ही मैं साफ कर दूंगा ये हो जाएगा आच्छादक मैपिंग, यानी कि प्रतिचित्रण ऑनटू मैप। तो ठीक है बच्चे, तो अब हम इसे लिख कैसे सकते हैं, एफ ए बराबर बी, और वही कंडीशन है जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। इसमें डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है, आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं बहुत एक एक वर्ड को आप बहुत ध्यान से समझिए। माना ए से बी में एक प्रतिचित्रण एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी इस प्रकार है कि समुच्च ए के प्रत्येक अवयव का समुच्च बी में एक एफ प्रतिबिंब अवश्य हो, प्रतिबिंब अवश्य हो, अर्थात सह डोमेन का कोई भी अवयव खाली ना हो। इसमें आप देखिए, इसको देख के भी आप लिख सकते हैं, अर्थात सह डोमेन का कोई भी अवयव खाली ना हो। तो आप कहेंगे कि यह प्रतिचित्रण आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। प्यारे छात्रों, इसके भी दो प्रकार हैं, जैसे उसके दो प्रकार थे ऐसे ही इसके भी दो प्रकार हैं। वो भी दो प्रकार कैसे बनते हैं, वो वैसे ही बनेंगे जैसे पहले बने थे। क्यों, आप समझिए ध्यान से, उसमें भी एक एक बनेगा, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, बस इसमें खाली तो नहीं रहना, बस कंडीशन यही तो बदली है कि इसमें एक बी का डोमेन में एक एलिमेंट खाली रह जा रहा था, इसमें खाली नहीं रहना है। प्रकार दो ही, एक का एक के साथ बन जाएगा, तो वहां दो प्रकार बन जाते हैं, एक एक आच्छादक प्रतिचित्रण। इसके भी दो प्रकार हैं, आप लिख लीजिए बच्चों। इसके भी दो प्रकार है। नंबर एक अच्छा, एक एक ही लिख लो, सभी एक एक लिख लो, एक एक अच्छा प्रतिचित्रण, इसे बोलेंगे 1-1 ऑन, वही जैसे हमने पहले बोला था 1-1 ऑन मैप। 1-1 ऑन 2 में डेफिनेशन या आप चित्र से भी आप समझ सकते हैं। 1-1 ऑन 2 ए बी सेट है, 1 2 3 ए बी सी, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, खाली नहीं है तो ऑन 2। यानी अब आप डेफिनेशन, वही डेफिनेशन आप जो पहले लिखवाई थी लिख सकते हैं। आपको मैं मौखिक भी बता सकता हूं, आप लिख लीजिए एक एक 1-1 ऑन 2 मैपिंग में क्या लिखना है। 1-1 ऑन 2 में क्या लिखना है वो आप समझ लीजिए। लिखेंगे एक एक आच्छादक, एक एक आच्छादक एफ सच दैट ए टू बी होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से अलग अलग प्रतिचित्रण बनाता हो और बी का कोई भी एलिमेंट्स ऐसा ना हो जिस पर कोई प्रतिचित्रण ना बना हो, एक एक आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। प्यारे छात्रों, आपकी बात समझ आएगी होगी, चित्र के आधार पर भी मैंने इसको क्लियर किया है, आप समझ सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, वही एक एक आच्छादक में आपका आ जाएगा। दो पॉइंट आपके बनते हैं। पहला पॉइंट f(x1) = f(x2) implies x1 = x2, x1 x2 belongs to A। यानी कि भाई इसका इसके साथ रिजल्ट है, इसका इसके साथ रिजल्ट है, f(x1) f(x2) बराबर होगा। यदि बराबर होगा तो x1 x2 भी बराबर ही होगा, x1 x2 ये होगा। अब इसमें एक कंडीशन नई ऐड हो जाती है, आच्छादक। आच्छादक में क्या कंडीशन नई ऐड हो जाएगी, f का परिसर b का सह प्रांत होना चाहिए। f का परिसर
बी का सह प्रांत। देखिए पहली वाली बात हमारी, पहला जब मैंने पढ़ाया था एक एक अंतःक्षेपी, उसमें ये कंडीशन मैंने नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई थी? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट बच जा रहा था, इसमें एलिमेंट बच ही नहीं रहा है, ये तो आच्छादक है। यानी कि परिसर में जितने एलिमेंट हैं, सॉरी सह डोमेन में जितने एलिमेंट हैं, सह डोमेन में 3 एलिमेंट हैं तो 3 ही परिसर है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि रेंज और सह डोमेन सेम होनी चाहिए। जब सेम होगी तभी आपका आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो दूसरी कंडीशन इसमें है F का परिसर बराबर होगा B का सहप्रांत। एक पॉइंट और बचता है, वो भी आप समझ लेंगे। दूसरा पॉइंट आपका आता है बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण, अनेकिकी कह सकते हैं। बहु एक प्रतिचित्रण। बहु एक का वही मैनी वन ऑन टू मैपिंग कहेंगे। मैनी वन ऑन टू मैपिंग। डेफिनेशन सेम वैसे ही जो पहले थी अंतःक्षेपी वाली वही बनती है, यही डेफिनेशन रहेगी आपकी। ए बी ए 1 2 3 4 ए बी सी डी 1 2 1 समझ देखिए मैन्युअल, एक तो ये है कि इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं, ये तो इसकी आच्छादक की कंडीशन है। दूसरा, कोई दो एलिमेंट किसी एक एलिमेंट के साथ, किसी एक के साथ ही प्रतिचित्रण बनाए तो मैन्युअल हो जाता है। इसकी डेफिनेशन आप समझ गए। पहले तो आपने इसी में देख लिया होगा, इसके प्रतिचित्रण में आप समझ गए होंगे। इसको आप लिख सकते हैं F so that A to G बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है, आच्छादक प्रतिचित्रण है। अब डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप इसकी क्या होगी। यदि प्रतिचित्रण F such that A to B इस प्रकार हो कि समुच्च A के 2 या 2 से अधिक, समुच्च A के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्च B में F प्रतिबिंब एक ही हो तथा B में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिस पर प्रतिबिंब ना बना हो। ठीक, तो F प्रतिबिंब न बना हो, इस प्रकार के प्रतिचित्रण को बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। आप मेरे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा सभी को। अब इसमें भी आप समझ सकते हैं, वही बात इसमें भी आती है जो मैंने पहले क्लियर की थी। इसमें भी 2 कंडीशन है, fx1 fx2 के इक्वल होगा, ये बात क्लियर है। इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2, वो मैंने पहले भी कहा था, और x1 x2 बिलोंग्स टू A। दूसरी कंडीशन इसमें सिर्फ ये बढ़ जाती है जो उसमें नहीं थी, f का परिसर B का सहप्रांत होगा। B का सहप्रांत जो मैंने पहले भी आपके सामने अभी पॉइंट में रखा था, ये बात एक नई बढ़ जाती है। बस इसके बाद इसमें कोई नई बात नहीं आती। B का सहप्रांत होगा, B का सह डोमेन होगा, सहप्रांत होगा। 2 बातें आती हैं। तो प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों,
आज के पहली वीडियो में मैंने इसकी फंडामेंटल चीजें बताई। प्रतिचित्रण होता क्या है, मैपिंग किसे कहते हैं, मैपिंग कितने प्रकार का होता है। मैपिंग वास्तव में 2 प्रकार का होता है, अंत्यक्षेपी और आच्छादक। अंत्यक्षेपी के 2 प्रकार हैं, एक एक अंत्यक्षेपी, बहु एक अंत्यक्षेपी। आच्छादक के भी 2 प्रकार हैं, एक एक आच्छादक, बहु एक आच्छादक। चारों को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, दोनों में अंतर बहुत अच्छे से क्लियर किया है और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब बात होती है कि इन सब का आवश्यकता हम कहाँ कैसे करेंगे, किस जगह हम इनको अप्लाई करना है, वो नेक्स्ट वीडियो जो इसकी वीडियो नंबर 2 आएगी उसमें मैं इन सब के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अब सब प्यारे छात्रों बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इससे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद छात्रों।